की आज सबसे बड़ी खबर, JOIT 965 पोस्ट कोड 965 का पेपर हिमाचल प्रदेश में रद्द कर दिया है। रविवार को इसकी लिखित परीक्षा होने वाली थी। पोस्ट कोड संख्या 965 की इस लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया है। और इस पूरे मामले के बाद, क्योंकि यह पेपर लीक हुआ, विजिलेंस ने इस पेपर की लीकेज के चलते रंगे हाथों अधिकारी को पकड़ा, महिला अधिकारी को पकड़ा। कर्मचारी चयन आयोग इस पूरे मामले के बाद घेरे में आ गया है, क्योंकि सीक्रेसी ब्रांच की प्रमुख अधिकारी महिला समेत 3 गिरफ्तारियां विजिलेंस कर चुकी है। कई लोगों को डिटेन किया गया, कई कर्मचारी चयन आयोग के अफसरों से वहां पर पूछताछ चल रही है। अभी तक 3 गिरफ्तारियां वहां पर हुई है। ब्रांच ऑफिसर उमा गुप्ता को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया है। 4 लाख में पेपर का सौदा हुआ था। इस प्रकार की विजिलेंस से इनपुट आ रहे हैं कि 4 लाख में JOIT 965 का पेपर बेचा गया था, इसका सौदा किया गया था। 2.5 लाख की रिश्वत लेते हुए महिला अधिकारी को वहां पर गिरफ्तार किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, इस महिला अधिकारी का बेटा भी इस पूरे मामले में शामिल है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब समझते हैं ये पूरा मामला क्यों है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हर साल JOIT की परीक्षा लाखों बच्चे देते हैं, और हर बार जिस प्रकार से JOIT की परीक्षा के लिए बच्चे सड़कों पर बिलखते हैं, रोते हैं अपने रिजल्ट के लिए, और पीछे भी अगर आप इसे पलट कर देखें, इस प्रकार के कैंडिडेट्स आरोप लगाते रहे कि पेपर लीकेज में कर्मचारी चयन आयोग ने कभी भी गंभीरता नहीं दिखाई। असल में यह मामला क्या है, राज्य में क्लास 3 की भर्ती का जिम्मा हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी चयन आयोग के कंधों पर है। इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है, सिर्फ लिखित परीक्षा हिमाचल प्रदेश में इसके लिए होती है। और इस पूरी परीक्षा का, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ कंट्रोलर, परीक्षा नियंत्रक का दायित्व कर्मचारी चयन आयोग के सेक्रेटरी के कंधों पर रहता है। उन्हें इसका पूरा जिम्मा होता है। और इस पद पर आसीन जितेंद्र कंवर पिछले 4 सालों से कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में बने हुए हैं, इस सीट पर बैठे हुए हैं। हालांकि उन्हें काबिल अधिकारी माना जाता है, ईमानदार अधिकारी माना जाता है, लेकिन जिस प्रकार के खुलासे वहां पर हो रहे हैं, अब पूरा कर्मचारी चयन आयोग पूरी तरह से सवालों के घेरे में आ चुका है। क्योंकि आयोग की सीक्रेसी ब्रांच, इस ब्रांच का दायित्व देखिए, प्रश्न पत्र से लेकर पूरी परीक्षा की गोपनीयता बनाने के लिए कर्मचारी चयन आयोग में सीक्रेसी ब्रांच बनाई जाती है। और इस ब्रांच की मुखिया वरिष्ठ सहायक उमा गुप्ता ही इस मामले में फंस जाती है, उन्हें रंगे हाथों पकड़ा जाता है। 2002 से आयोग में भर्ती हुई थी, पिछले 3.5 सालों से सीक्रेसी ब्रांच की ये मुखिया हैं, सहायक वहां पर वरिष्ठ सहायक हैं, इस सीक्रेसी ब्रांच को लीड कर रही थी। रविवार को हिमाचल प्रदेश में 965 पोस्ट कोर्स की लिखित परीक्षा होनी थी, और इसके अनुसार आज सभी परीक्षा केंद्रों में इसकी परीक्षा सामग्री मटेरियल भेजना था। संबंधित SDM समेत ये, और जो संबंधित अधिकारी थे, संबंधित SDM के साथ परीक्षा सामग्री ट्रेजरी में जमा होनी थी। और हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की सीक्रेसी ब्रांच, कर्मचारी चयन आयोग की सीक्रेसी ब्रांच की अधिकारी, प्रमुख अधिकारी, जिनके जिम्मे सीक्रेसी का पूरा दायित्व था, उमा गुप्ता आज घुमारवी पहुंची। मटेरियल वहां पर सुपुर्द किया गया, पूरी परीक्षा का जायजा लिया गया। इसके बाद हमीरपुर स्थित अपने घर में वापस आ गई, और विजिलेंस की टीम ने उमा गुप्ता के घर पर छापेमारी कर दी, और 2.5 लाख रुपए की बस उनसे रिश्वत लेते हुए उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में दरअसल में अभिलाष नामक एक कैंडिडेट है, जिसने इस पूरे मामले की शिकायत शिमला में मौजूद एक विजिलेंस के उच्च अधिकारी के साथ की थी। और उसने कहा था कि JOIT का पेपर बिकता है, और कर्मचारी चयन आयोग में बैठे अधिकारी इस पेपर को बेचते हैं। और जब ये पूरा मामला उसने विजिलेंस के अधिकारियों को बताया, इसके बाद पूरा जाल बुना गया, विजिलेंस ने पूरे मामले का जाल बुना, और बताया गया कि संजय नामक व्यक्ति इस पेपर को बेचता है। फिर जिस प्रकार से विजिलेंस ने यह जाल बिछाया, सबसे पहले अभिलाष से संजय तक पुलिस पहुंची। यहां पर बड़ा जबरदस्त एक फोकस था, क्योंकि अभिलाष कंप्लेनेंट था, उसने शिकायत की थी, और अभिलाष के संपर्क में संजय आया था। संजय ने कहा था कि मैं आपको पेपर दूंगा, मुझे 4 लाख दीजिए। संजय ने आगे जाकर संपर्क साधा निखिल आजाद के साथ, जो कि उसका दोस्त है। और निखिल आजाद सीक्रेसी ब्रांच की मुखिया उमा आजाद का, माफ कीजिए मैंने उमा गुप्ता बोला,
महिला का नाम, उस महिला अधिकारी का नाम उमा आजाद है। हम उमा गुप्ता बार बार बोल रहे थे, बिल्कुल जो स्पष्ट नाम विजिलेंस की तरफ से आया है, महिला अधिकारी का नाम उमा आजाद है। उमा आजाद का बेटा यहाँ पर निखिल आजाद है। और इस पूरे मामले में आप चक्रव्यूह देखिए, पूरे मामले में यानी संजय किस प्रकार से यहाँ पर पूरा मामला सेट करता है, क्योंकि संजय का ब्रांच अफसर उमा गुप्ता के बेटे के साथ सीधा संपर्क था। यहाँ पर सबसे पहले संजय के माध्यम से पेपर का सौदा होता था। संजय उमा गुप्ता के बेटे से डील, माफ कीजिएगा, उमा आजाद के बेटे से डील करते थे और निखिल आजाद उनका नाम है, निखिल आजाद फिर अपनी मां से संपर्क करते थे। इस प्रकार से ये पेपर पूरा बिकता था। ये सौदा 4 लाख में हुआ था और इसमें भी ये तय हुआ था कि पहले 2.5 लाख की रकम दी जाएगी, फिर पेपर खत्म होने के बाद कुछ पैसे दिए जाएंगे और जब रिजल्ट घोषित हो जाएगा यानी कि कैंडिडेट जब पास हो जाएगा तो बाकी पैसे तब दिए जाएंगे। बहरहाल महिला अफसर के घर में सॉल्व आंसर की भी पाई गई है, यानी कि वहां पर न केवल प्रश्न पत्र था, उन तमाम प्रश्नों का आंसर भी वहां पर उपलब्ध था। अब जानते हैं कि कौन है उमा आजाद। ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुजानपुर के आवाद एबी की रहने वाली उमा आजाद 2002 में कर्मचारी चयन आयोग में भर्ती हुई थी, वहां अपनी सेवाएं दे रही हैं और हमीरपुर स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी इन्होंने अपना घर बना लिया है। पिछले 3.5 सालों से सीक्रेसी ब्रांच को ये देख रही थी, वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात है, इस ब्रांच को लीड कर रही थी। और ये महत्वपूर्ण जो भी हमने आपके समक्ष ये बातें रखी, ये तमाम आरोप विजिलेंस ने लगाए हैं, क्योंकि मामला इसलिए बेहद ये संवेदनशील है। पिछले 3-4 सालों से ही कर्मचारी चयन आयोग की भूमिका संदेहास्पद बनी हुई है। भर्तियों को लेकर लगातार वहां पर बातें उठ रही हैं। अब जांच में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग के कुछ और भी वहां से अफसरों को और कर्मचारियों को डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। हमारे आपके साथ जुड़ने तक सिर्फ 3 गिरफ्तारियां हुई थी। उन 3 गिरफ्तारियों में उमा आजाद, निखिल आजाद और संजय, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ और बच्चे भी हैं जो इस प्रकार की कंप्लेंट्स कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है इस पूरे धंधे में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि विजिलेंस ने ये रेड कर्मचारी चयन आयोग के बाहर की है, उमा आजाद के घर पर की है। उनका घर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हमीरपुर में है, वहां पर छापेमारी में ये तमाम व्यवस्था जो है वो जाहिर की। इसी बीच विजिलेंस की एक टीम कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर भी पहुंच चुकी है, क्योंकि माना जा रहा है इसमें बहुत कुछ निकलने वाला है। क्योंकि पिछला पोस्ट कोड संख्या 939 का पेपर भी लीक हुआ था, जिस प्रकार से मंडी जिला के सुंदरनगर में ये पेपर लीक हुआ था। अभिलाषी इंस्टीट्यूशन में इस प्रकार की रिपोर्ट आई थी, किस प्रकार से गड़बड़ झाला वहां पर पकड़ा गया था। लेकिन इस मामले को जबरदस्त तरीके से उठाने के बावजूद हिमाचल दस्तक टीवी ने ये लगातार मामला उठाया था, बावजूद इसके कर्मचारी चयन आयोग ने यह मामला रफा दफा कर दिया। ना तो इस पेपर को लीक किया और ना ही इस मामले में ठोस कार्रवाई की। सिर्फ उन्हीं जगह पर पेपर लीक किया गया जहां पर गड़बड़ी पकड़ी थी। 2-3 सेंटरों में यह पेपर रद्द किया गया था और उस पूरे मामले को लेकर यह माना जाता है कि पूरी तरह से सच्चाई सामने नहीं आई। यही नहीं, कर्मचारी चयन आयोग में एक और मामला एक सुर्खियां बटोरने वाला था। हिमाचल प्रदेश सचिवालय की एक क्लास 3 महिला का एलडीआर की परीक्षा हुई, क्लास 3 के लिए एलडीआर की परीक्षा हुई। वहां भी बड़े स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग पर यह आरोप लगे कि उस महिला क्लास 4 कर्मचारी को एलडीआर की परीक्षा के लिए अलग कमरे में बिठाया गया, उसका पेपर सोल्व करवाया गया। उस महिला ने माफी मांगी अपने सहयोगियों से कि मैंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, मैं माफी चाहती हूं। बावजूद इसके कर्मचारी चयन आयोग ने टस से मस नहीं की। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर जाए तो एक दिन फूटता जरूर है। आज वह घड़ा फूट गया, क्योंकि यहां पर बड़े स्तर पर रविवार को एक और परीक्षा होनी थी और ये कैंडिडेट्स के मन में भय था, उनके मन में डर था कि परीक्षा हम जरूर देते हैं, हम कड़ी मशक्कत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक होते हैं और कोई ना कोई बीच में ऐसा आदमी मिला हुआ जो पेपर लीक करता है। अब आप कल्पना कीजिए जिस प्रकार से विजिलेंस ने रेड की है, रंगे हाथों सीक्रेसी ब्रांच की हेड को पकड़ा गया है, उमा आजाद को। अगर सही मायने में विजिलेंस ने उन पर जिस प्रकार से आरोप लगाए हैं, ये आरोप अगर सच साबित होते हैं तो 3.5 साल से उमा आजाद जिस सीक्रेसी ब्रांच को लीड कर रही थी, वहां पर जितनी भी आज तक जीओआईटी की परीक्षाएं हुई या दूसरी परीक्षाएं हुई हैं,
क्या वह पारदर्शिता के साथ हो पाई होंगी? ये बड़ा सवाल हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं। आप जरूर इस पर कमेंट दें, जवाब दें, क्योंकि ये पूरा मसला हिमाचल प्रदेश के बच्चों से जुड़ा हुआ है, लाखों के बेरोजगार बच्चों से जुड़ा हुआ, जो पूरा साल कड़ी मशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सिलेक्ट कोई और होता है, पढ़ने वाले बच्चे बाहर हो जाते हैं। ये एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा, और यहाँ पर जरूर नई सरकार भी बधाई की पात्र है। विजिलेंस की टीम को बधाई देनी पड़ेगी, जिस प्रकार से ये पूरा ताना बाना बुना और जिस प्रकार से इस महिला को रंगे हाथों पकड़ा गया। बहरहाल इसे लेकर कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी तरह से कैश करने के मूड में है। और इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने बड़े स्तर पर यहां पर बयान जारी किया कि पेपर लीक माफिया राज खत्म, ये माफिया खत्म हो गया, अब सुक्खू राज में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर यह फैसला हुआ, इसे समझना होगा, क्योंकि जिस प्रकार पुलिस लीक भर्ती, JIT की लीक भर्ती, जितनी भी यहां पर भर्तियां हुई, लीकेज होती थी, कार्रवाई कभी नहीं होती थी, लेकिन यहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की ये साहसिक फैसला कि किस प्रकार से एक बच्चा शिमला में विजिलेंस के दफ्तर आता है, शिकायत करता है कि पेपर बेचा जाता है और कर्मचारी चयनियों के अंदर बैठे लोग इस पेपर को बेचते हैं। मेरी फरियाद सुनिए, मामला माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री तक गया, मुख्यमंत्री ने 2 टूक कहा, बड़े स्तर पर कार्रवाई कीजिए और दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए, सच्चाई बाहर लाइए, और जो कुछ भी आज हुआ वो आपके सामने है। बहरहाल अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, क्योंकि यहां